माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है माननीय। साथ ही साथ स्वागत है, हमारे मध्य हैं माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन, हमारे मध्य माननीय सांसद, माननीय विधायक गण और सभी मंचासीन जितने भी गणमान्य हैं, सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं सभी से करबद्ध निवेदन करूंगी कि कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अतिथि देवो भव की संस्कृति और परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। स्वागत, अभिनंदन, वंदन आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। और माननीय सांसद महोदय जी से निवेदन करूंगी कि माननीय मंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हमारी उत्तर प्रदेश अपनी गौरवशाली और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्वविख्यात है। हम सबके मध्य लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक गायक श्री राकेश श्रीवास्तव जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति पर आधारित ये गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। हेलो हेलो, एक बार जोर से मेरे साथ बोलेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की। आज हमारा उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में चमक रहा है। पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है और जो संस्कृति हमारी आगे बढ़ रही है। आइए चार पंक्तियों में, अगर पसंद आएगा तो निश्चित रूप से ताली बजाकर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कि भारत देश में सबसे प्यारा, कि भारत देश में सबसे प्यारा पावन ये प्रदेश। धन्य है मेरा उत्तर प्रदेश, धन्य है मेरा उत्तर प्रदेश, धन्य है मेरा उत्तर प्रदेश, धन्य है मेरा उत्तर। अरे सबको ये लाइन लगे तो हाथ उठाकर सभी ताली बजाकर बोलेंगे। अपनी सहमति महाराज जी को दीजिए कि मेरे उत्तर प्रदेश सबसे धनी है पूरे विश्व में। धन्य है मेरा उत्तर प्रदेश, धन्य है मेरा उत्तर प्रदेश, धन्य है मेरा उत्तर प्रदेश, धन्य है मेरा उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध कबीर जहाँ पर शांति का पाठ पढ़ाया, गौतम बुद्ध कबीर जहाँ पर शांति का पाठ पढ़ाया।
उत्तर प्रदेश। राम कृष्ण की पावन धरती, ये राम और कृष्ण की पावन धरती उत्तर प्रदेश है। राम कृष्ण की पावन धरती दुनिया लोहा मानी, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह दिए यही कुर्बानी, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह दिए यही कुर्बानी। संतों की पावन नगरी है, संतों की पावन नगरी है, यहाँ न कोई करे। धन है मेरा उत्तर प्रदेश, धन है मेरा उत्तर प्रदेश, धन है मेरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को दिखाता है, लेकिन समय कम है। मैं अंतिम पंक्ति पर आ रहा हूं और इस अंतिम पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। दोनों हाथ उठाकर आप ताली बजाएंगे अगर मेरे बात से सहमत होंगे। यहाँ न कोई भूखा नंगा, ना कोई है दंगा, यहाँ न कोई भूखा नंगा, ना कोई है दंगा। गुंडे माफिया भाग चले, गुंडे माफिया भाग चले, लेते नहीं है अब पंगा। गुंडे माफिया भाग चले, अब लेते नहीं है पंगा। और योगी जैसा सीएम मांगे, ताली बजाकर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि योगी जैसा सीएम मांग रहा है पूरा देश। धन है मेरा उत्तर प्रदेश, धन है मेरा उत्तर प्रदेश, धन है मेरा उत्तर प्रदेश। भारत देश में सबसे प्यारा, भारत देश में सबसे प्यारा पावन ये प्रदेश। धन है मेरा उत्तर प्रदेश, 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 धन है मेरा उत्तर प्रदेश। बोलो भारत माता की जय। श्री राकेश श्रीवास्तव जी ने उत्तर प्रदेश की ये जो गौरवशाली संस्कृति है उस पर आधारित ये लोकप्रिय गीत हमें सुनाया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां इस मंच के माध्यम से और दर्शक दीर्घा से अनुरोध करूंगी। काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों, मां भारती के अमर सपूतों, महान क्रांतिकारियों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान दिवस पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे मध्य लखनऊ से आई हुई युवा और जुड़वा बहनें ईशा रतन और मीशा रतन कथक नृत्य के माध्यम से काकोरी की उस क्रांति को इस मंच पर प्रदर्शित करने जा रही हैं। आइए स्वागत करें ईशा रतन और मीशा रतन का।
सॉन्ग लिया था, प्लीज यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पे हमें म्यूजिक प्ले करना है। I kindly request you to play our music, please. जोग जल स्वरूप रुद्रवर्ण सर्वदेव ध्यायते आये श्री शंभुजति गुरु गोरखनाथ ओम सोहम तत्पुरुषाय विद्महे शिव गोरक्षाय धीमहि तन्नो गोरक्ष प्रचोदयात्। रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना रहा मैं सहरा नवर्दी दूर ए मंजिल में है यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है करता नहीं कि दूसरा कुछ बातचीत देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है ऐ शहीदे मुल्को मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम् चकारी चंड तांडवोत्तनो पुनः शिव शिवम् चकारी चंड तांडवोत्तनो पुनः शिव शिवम् चकारी चंड तांडवोत्तनो पुनः शिव शिवम् जय शंकर कैलाशपति योगपुर ब्रह्म सदा अविनाश प्रभु गले मुंडमाला शीश जटा जल गंध तिला चंद्रकला मस्तक पर शोभे तीन यम त्रिलोक विकास कर त्रिशूल पहने निगसारा साथ दिए गिरजा निज दासी करता तगदला 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 दादा ओ नमः शिवा ओ नमः शिवा ओ नमः शिवा अमर शहीद का कोरी कांड की आज याद बहुत ही आए आओ मिलकर हम श्रद्धा से उनको शीश झुकाएं आओ मिलकर हम श्रद्धा से उनको शीश झुकाएं अमर शहीद का कोरी कांड की आज याद बहुत ही आए भैया याद बहुत ही आए आओ मिलकर हम श्रद्धा से उनको वीर के दिन पर चला मुकदमा भारी उसमें ले आसफा करो संराजन की भाई फांसी जानी 16 वीर थे जो की सजा साथ साथ में पाए चंद्रशेखर आजाद को गोरा हाथ लगाना पाए फांसी चढ़ गए हंसते हंसते फांसी चढ़ गए हंसते हंसते तब ये शुभ दिन पाए भैया तब ये शुभ दिन पाए आओ मिलकर हम से
हर जैसे रहे दहाड़ बिजली कड़के उस बादर में चमके इनकी तलवार और फटे करे जा अंग्रेजन को छुपते फिरे सबई नर नार। अरे फिरंगी सौदागर तुम बैठे क्यों कर पाए पसा जाग उठे अब भारतवासी एक एक तूते पछाड़ आजादी के दीवाने सब सरेआम कहते ललकार और आजादी के दीवाने सब सरेआम कहते ललकार नहीं रहेगी नहीं रहेगी भैया ई गोरी सरकार नहीं रहेगी नहीं रहेगी भैया ई गौरी सरकार नहीं रहेगी नहीं रहेगी भैया ई गौरी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद ईशा रतन और मीशा रतन आपकी प्रस्तुति के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे मध्य हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद माननीय श्री रवि किशन शुक्ल जी को आमंत्रित करूंगी आपके उद्बोधन के लिए। बड़ा अद्भुत दिन बाहो आज का। हमारे परम पूज्य महाराज जी के चरणों में हम वंदन करब अभिनंदन करब महाराज जी कि आज ये धरोहर जो भारत की है वो बच्चे आज यहाँ पे गोरखपुर के हैं, बहुत सारे युवा हैं, कार्यकर्तागण हैं, सबके लिए काकोरी बलिदान दिवस आज एक ऐतिहासिक रात होगी। ये शाम जो आप लोग यहां से लेके जाएंगे बहुत कुछ पूंजी कमा के जाओगे आज। वो देखिए थोड़ा देर में क्या हुई, हम ऐसे महाराज जी के धन्यवाद कहा महाराज जी कि क्या शानदार तरीका से सोचला ये बलिदान दिवस खातिर। इससे शानदार कुछ हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के इतिहास में गोरखपुर की धरती पर जो आज मंजर होगा कुछ समय बाद, यह आपके दिल पर एक ऐसी छाप छोड़कर जाएगा। आज इतना कुछ यहां से लेके जाओगे और समस्त भारत जो देख रहा है और देखेगा कुछ पल बाद, उत्तर प्रदेश देख रहा है, मेरी युवा पीढ़ी जो देख रही है देखेगी कुछ समय में इस गोरखपुर के गोरक्षनाथ बाबा की धरती पर आज एक इतिहास होने जा रहा है। बहुत कुछ लेके जाइबा हो। धन्यवाद महाराज जी, दिल से धन्यवाद। हमारे माननीय राज्य पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, श्रीमती साधना सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री सीताराम जायसवाल जी माननीय महापौर, श्री फतेह बहादुर सिंह जी माननीय विधायक कैंपियरगंज, श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपाड़, डॉक्टर श्री धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद क्षेत्रीय अध्यक्ष, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराई, श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, श्री श्रवण कुमार निषाद जी माननीय विधायक चौरी चौरा, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सजनवा, श्री राजेश गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष, श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और श्री मुकेश मेश्राम जी प्रमुख सचिव पर्यटन और मंचासीन सभी अधिकारीगण, जितने भारतीय जनता पार्टी की योद्धा माताएं बहनें बच्चे सब यहाँ बैठे हैं। बलिदान दिवस एक ऐसा दिवस, अभी आप लोगों ने मंच पे बहुत अद्भुत कलाकारों को देखा, अपनी अपनी कला के माध्यम से आपने उन लोगों ने बताया कि हमारे देश की संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं 2014 से आप लोगों ने जो सुना है, पूज्य महाराज जी 2017 से जब से मुख्यमंत्री बने आपने देखा एक परिवर्तन। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी वही कहते हैं जो मेरे पूज्य महाराज जी। एक गलत इतिहास हम लोगों को पढ़ाया गया और यह गलत इतिहास पढ़कर, जैसे मेरी पीढ़ी उसी इतिहास को पढ़ के आई, अब इतिहास कुछ और आ रहा है क्योंकि अब सत्य आप लोगों के सामने आ रहा है। और सत्य है बलिदान दिवस
सत्य रहा काकोरी बलिदान दिवस, जिसको कांड कहा गया लेकिन मैं प्रतिकार कहता हूं। एक फिल्म भी हमने बनाई महाराज जी यहीं पे चौरी चौरा। ई कुल बताए का यह जरूरत रहे कि का भैल रहे हमनी लोगन के हीरो का रहना। पंडित बिस्मिल जी के बारे में यही कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम चाहे सब लोग एक साथ बोले, सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना। अब जो चाइना के तवांग में भइलो बढ़िया से कुटाई भइल, कुछ लोगन के ना लौकाला। अभी पाकिस्तानों बिलबिलावत आओ लोगन के बिलवाल से, लेकिन भूल गए कि ये वो माटी है, ये वो माटी है जहां अशफाकुल्ला रहते हैं, रोशन सिंह जी थे, यही पंडित बिस्मिल थे। अंग्रेज जो हमको लूटे थे उनको सबक सिखाया, पूर्वांचल के हीरो लोगों को दबा दिया गया। तो यही बलिदान दिवस की कुछ चित्रें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आज पूज्य महाराज जी, आज इतना एक ऐतिहासिक शो होगा 750 ड्रोन के साथ। 750 ड्रोन उत्तर प्रदेश की धरती पर कभी नहीं हुआ, आप वो शो देखेंगे। और आज हमारे बलिदान गुरु गोरक्षनाथ बाबा से लेके मेरा भारत क्या था, मेरे शहीद लोग क्या थे, मेरा भारत कैसे बना, कितने लोगों ने अपनी आहुति दी, अपनी जान का बलिदान दिया, तब आज हम लोग ये खुली हवा में आज हम लोग आजादी का ये माहौल महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद कहा महाराज जी कि आप इस सोच रखल कि मेरी युवा आज उत्तर प्रदेश को जो एक नाम मिला है, आज कानून व्यवस्था के साथ, नए रोजगार के साथ, एम्स फर्टिलाइजर चीनी कारखाना के साथ, सम्मान के साथ, आज ये उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया की नजर में है, भारत के लिए गौरव बन चुका है। आज गोरखपुर का ये इतिहास आप लोगों की आंखों से आप लोग कुछ पल में देखेंगे। अब हम ज्यादा ना बोलब, यह कहा कि भैया हो बड़ा भाग्यशाली बाड़ा हो जे गोरखपुर में बाड़ा। दोनों हाथ उठा ला सब लोग का आखिरी तक हाथ उठ जाए के चाहिए। बोला नमः पार्वती पते हारा हारा। ये साउंड, ये जब ये महादेव निकलता है, गुरु गोरक्षनाथ बाबा निकलता है, ये साउंड एक ऐसी ऊर्जा देता है, एक ऐसी शक्ति देता है जो इस भारत को बनाता है। फिर कहते हैं भारत माता की। नाभि से कांपे लोग, चाइना में कांपे, पाकिस्तान में कांपे, जो भारत में रह रहे हैं विरोधी वो कांपे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे, बोलो जय श्री राम। ये भाई ना जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय सांसद महोदय जी। इसके बाद मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति माननीय श्री जयवीर सिंह जी से निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर गोरखपुर की इस महान धरती, जो बाबा शिव की धरती के स्वरूप बाबा गोरखनाथ की धरती है, ऐसी धरती के इस भूमि पर विशाल समूह का मैं सबसे पहले अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। इस पुण्य धरती पर महान सपूतों ने जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान देने का काम किया, और इस आध्यात्मिक भूमि के द्वारा आज़ादी की लड़ाई से लेके अब तक जिस धरती ने तपस्वियों को अवतरित करने का काम किया, गुरुओं और नायकों को देश के लिए सदियों से जो धरती देती आ रही है,
आज भी दे रही है। ऐसी धरती के तपस्वी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हमारे उत्तर प्रदेश के गौरव महान तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिन्हें आप सुन रहे थे, आपके अपने सांसद जो संस्कृति और कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं, आदरणीय रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद गोरखपुर, हमारी सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल साहब, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य आदरणीय श्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक खजनी श्री श्रीराम चौहान साहब, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, आदरणीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय विधायक विमलेश पासवान साहब, आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी, पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी, हमारे प्रमुख सचिव मुकेश मिश्राम जी और गोरखपुर की धरती के पधारे हुए सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, आज हम लोग उस पवित्र भूमि पर खड़े हुए हैं जिसने देश की आज़ादी के लिए और जिसने पूरे देश और प्रदेश को आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में नई दिशा और दशा देने का काम किया है। आज हम उन अमर शहीदों को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ त्याग करने का काम किया, बलिदान देने का काम किया, कुर्बान करने का काम किया, ऐसे महान सपूतों के याद में आज अभूतपूर्व रूप से ड्रोन शो आयोजित करने का काम कर रहे हैं और देश का ऐसा सबसे बड़ा ड्रोन शो आपके सामने प्रस्तुत होगा। इसके लिए मैं अपनी ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने आज पूरे प्रदेश और देश को आज़ादी के महान सपूतों की याद में एक ड्रोन शो करने का निर्णय लिया और वो भी गोरखपुर की इस महान धरती से निर्णय लिया, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए हमेशा पूरा भारत जिनके याद करता है, जिनके कुर्बानियों को याद करता है। साथियों, केवल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे इतिहास को बदलने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन आज वास्तविक इतिहास हमारी देश की सरकार, प्रदेश की सरकार आपके सामने लाने का काम कर रही है। आज भारत आध्यात्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से तो निश्चित रूप से आगे बढ़ ही रहा है। उसका संदेश पूरे विश्व में एक महान ताकत के रूप में पुरानी विरासत के साथ, पुरानी भारत की पृष्ठभूमि के साथ जा रहा है। उसके साथ ही साथ हर मोर्चे पर भारत की विकास की यात्रा, भारत की रक्षा तैयारियों की बात करें या अन्य किसी भी क्षेत्रों में आज भारत बहुत आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर आज जिस तरीके से भारत की संस्कृति को, भारत की विरासत को, भारत के इतिहास को विश्व के लोग विश्व पटल पर जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण हम लोग यात्रा करके लौटे हैं विभिन्न देशों की। कोरिया, जापान की धरती पर हम लोगों को जाने का सौभाग्य सरकारी प्रतिनिधि मंडल के तौर पर जाने का मिला। वहाँ भी आज याद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नेता जब आते हैं तो जब वो लखनऊ की धरती पर पधारते हैं तो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी एक योगी आदित्यनाथ जी जैसे नेता की आवश्यकता है। आज हम जापान की धरती पर जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि हिंदुस्तान में डबल इंजन के सरकार के रूप में देश और प्रदेश की सरकार के आदरणीय मोदी जी और योगी जी की आवश्यकता जापान के लोगों को है। आज जापान के लोग हों, कोरिया के लोग हों, विभिन्न उन देशों के लोग हों, बल्कि मैं कह सकता हूं कि पूरा विश्व आज आशा भरी नज़रों से हिंदुस्तान की ओर देख रहा है। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे बलिदानियों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते हुए जिन गौरों से आज़ादी लेने का काम किया, आज भारत का सौभाग्य है उन गौरों से ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बनने में कामयाब हुआ है। ये हिंदुस्तान की बड़ी उपलब्धि है। मैं इस उपलब्धि पर आप सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि डबल इंजन की
इस सरकार में हम बहुत आगे जाएंगे। आदरणीय योगी जी के सानिध्य में, नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बन करके हिंदुस्तान को हर क्षेत्र में, हिंदुस्तान के हर राज्य से सबसे प्रथम राज्य बनने का सपना पूरा करेगा। और मैं समझता हूँ ये सौभाग्य न सिर्फ उत्तर प्रदेश का होगा, बल्कि खासकर इस तपोभूमि का, बलिदानियों की भूमि का गोरखपुर का है, जिन्होंने ऐसे महान संत को आप सब लोगों ने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका दिया है। आज हम धन्य हैं, आभारी हैं आप सब लोगों के, जिनके बीच से उभर करके, जिनके बीच से निकल करके आदरणीय महाराज जी जैसा नेतृत्व उत्तर प्रदेश को दिया है, जिसको आज पूरा राष्ट्र नहीं पूरे विश्व में बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। और थर थर कांपते हैं वो आतंकवादी, वो अपराधी, वो जमीनों पे कब्जे करने वाले माफिया थर थर कांपते हैं। उनकी जगह या तो जेल के छींचों के अंदर या ऊपर बनाने का काम किसी ने किया है, तो उनका नाम है आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी। मैं उनको प्रणाम करता हूं और सम्मानित मंच को एक बार बहुत बहुत अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए अपनी ओर से इस आयोजन के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री का अपनी बात को विराम देता हूं। आप सब लोगों को नमन और प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके कुशल नेतृत्व और दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश सुशासन, सुरक्षा, उन्नति, आत्मनिर्भरता तथा विकास के नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है तथा शुभ संकल्पों से नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। ऐसे ही ऊर्जावान तथा सकारात्मकता को अपनी कार्यशैली का आधार मानने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने को कृत संकल्पित हैं, आपके आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करूंगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर कुछ ही देर में होने वाले भव्य ड्रोन शो के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री श्रीराम चौहान जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति श्री मुकेश मिश्राम जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त नौजवान भाइयों बहनों, आज काकोरी बलिदान दिवस है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर देश के क्रांतिकारियों ने जिस भारत के खजाने को ब्रिटिश सरकार बाहर भेजना चाहती है, उसे लूट करके
काकोरी की एक घटना को अंजाम दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी जैसे क्रांतिकारियों को उस समय गिरफ्तार किया था। और भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया था और आज ही के दिन 1927 में उन्हें गोरखपुर में फांसी की सजा हुई थी। ऐसे ही अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी को भी अयोध्या, प्रयागराज और गोंडा की जेल में रख करके फांसी की सजा दी गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना भयभीत थी कि राजेंद्र नाथ लाड़ी को जो 19 दिसंबर की तिथि तय हुई थी फांसी देने की, उससे 2 दिन पूर्व ही 17 दिसंबर को उन्होंने जल्दीबाजी में फांसी के फंदे पे लटकाया था। लेकिन क्रांति की ज्वाला इन क्रांतिकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप और तेजी के साथ आगे बढ़ती गई और इसी का परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। आज इस देश की आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक भारतवासी को पंच प्रण की याद दिलाई थी और पंच प्रण में सबसे पहला प्रण था कि हर भारतवासी गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करेगा। गुलामी का अंश जहां कहीं होगा, किसी भी रूप में होगा, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। विरासत का सम्मान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम, अपने क्रांतिकारियों के बलिदान स्थल को भव्य स्मारक के रूप में आगे बढ़ा करके उनके प्रति सम्मान का भाव, ये विरासत का ही सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने जिन पंच प्राणों की बात प्रत्येक भारतीय को दी है, आत्मनिर्भर भारत और एक सशक्त भारत की उस कथा को वह कहता है, जो पूरी दुनिया को न केवल सुरक्षा देगा बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व देकर के लोक मंगल की कामना के साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, जब ये देश गुलाम था, किस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। काकोरी में जो ट्रेन एक्शन थी उसमें मात्र 4600 रुपए का खजाना था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने में ही 10 लाख रुपए खर्च किए थे और बिना मुकदमों को पूरा सुने रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई। गोंडा में 2 दिन पूर्व ही यानी 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाड़ी को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिशों का सामना करते हुए भले उनके हाथों में नहीं आए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं ही अपने पिस्टल की गोली से अपने आप अपनी शहादत को, अपने बलिदान की कथा को स्वयं लिखा था। एक अनगिनत कथा है। और फिर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश तो क्रांति की इस धरती का एक सीधे सीधे गवाह रहा है। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हुए मंगल पांडे की हुंकार से प्रारंभ होता है। बैरकपुर में जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले गाय और सूअर की चर्बी के बने हुए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार करके उन्होंने कहा था हम भारतीयों पे गोली नहीं चलाएंगे,
और उस समय जिस प्रकार की हुंकार उन्होंने भरी थी, उसके परिणाम स्वरूप देश का प्रथम स्वतंत्र समर 1857 में प्रारंभ होता है। गोरखपुर में भी 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में बंधु सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ। गोरखपुर में तमाम ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने जिन क्रांतिकारियों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में मजबूती के साथ आगे बढ़ करके क्रांति की स्लो को आगे बढ़ाने का काम किया था, देश के स्वतंत्र समर को आगे बढ़ाने का काम किया था। गोरखपुर में 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना, चोरी चोरा के किसानों ने, मजदूरों ने, गांव के नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुए उसके खिलाफ एक नई हुंकार भरी थी। भारत के इतिहास में चोरी चोरा की घटना के रूप में विख्यात है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डोहरिया में ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। एक लंबी प्रक्रिया है। आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से हुंकार भर रही थी। धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में मेरठ के अंदर इस क्रांति की लौ को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ था। कोई जिला, कोई कस्बा ऐसा नहीं था जिसने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग न लिया हो। और उस उत्तर प्रदेश की धरती से हम सब हैं। जब आज हम काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस भव्य ड्रोन शो के साक्षी बनने जा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने इन क्रांतिकारियों की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। गोरखपुर में, गोरखपुर की जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के भव्य स्मारक को पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने बना करके मैं आज सुबह से देख रहा था। हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं गोरखपुर में जेल में जाकर के उस फांसी स्थल को देख रहे थे जहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी। ये गोरखपुर में ही हम लोगों ने महान क्रांतिकारी अस्फाउल्लाह खां के नाम पर गोरखपुर प्राणी उद्यान का नाम गोरखपुर में क्रांतिकारी अस्फाउल्लाह खां के नाम पर रखा है। और गोरखपुर में ही हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए हैं जहां पे बंधु सिंह के नाम पर गोरखपुर के किसी स्थल का नामकरण, गोरखपुर का जो हमारा ड्राइवर टेस्टिंग का जो हम लोगों का यहां पर केंद्र है, ऑटोमेटिक जो सेंटर है, उसका नाम हमने अमर बलिदानी बंधु सिंह के नाम पर उसका नामकरण भी रखा है, किया है। यानी एक परंपरा उन बलिदानियों के प्रति। गोरखपुर के होम्योपैथ कॉलेज का नाम जो बड़हलगंज में है, 1857 के एक अमर बलिदानी के नाम पर उसका भी नामकरण है। अनेक परंपराएं हैं और उस परंपरा के हम सब वर्तमान के वारिस हैं। हम सबका दायित्व बनता है हम अपने इन क्रांतिकारियों के उन भावनाओं को, जो सपना उन्होंने उस कालखंड में देखा था, वह सपना 15 अगस्त 1947 में साकार तो हुआ, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान के साथ हर भारतवासी को जुड़ करके आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य पर्व पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिन पंच प्राणों की बात की है, उसके अनुरूप हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। आज के इस अवसर पर जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ा और क्या खुशी हो सकती है कि जो ब्रिटेन हम पर 200 वर्षों तक शासन करता है, उस ब्रिटेन में को पछाड़ करके भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया की जीडीपी पर 85% अधिकार है,
दुनिया के 75% व्यापार पर जिनका अधिकार है, दुनिया की 60% आबादी जहां पर निवास करती है, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ही पेटेंट के 90% कार्य जिन देशों में होते हैं, उस G20 के देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी 1 दिसंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव का इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और दूसरा नहीं हो सकता। और इसलिए इस अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के इस अभियान का हिस्सा हम सब बनेंगे, इस भव्य ड्रोन शो का हम हिस्सा बनेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर अपने इन सभी अमर बलिदानियों को, जिनके बलिदान से देश आजाद हुआ, उन ज्ञात अज्ञात उन सभी बलिदानियों को, अमर बलिदानियों को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब उन अमर क्रांतिकारियों के बलिदान से प्रेरणा प्राप्त करते हुए हम भारत की सुरक्षा, भारत की समृद्धि और डबल इंजन सरकार के उन सभी कार्यक्रमों को जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करते उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद जैसे इन सभी महापुरुषों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय को इस भव्य ड्रोन शो को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में महान बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बलिदान भूमि गोरखपुर में आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में दर्ज काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों की याद में आज गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर देश का सबसे बड़ा और भव्य ड्रोन शो आयोजित होने जा रहा है। आप सभी कृपया सभी लाइट्स बंद कर दी जाए। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज 750 ड्रोन की रंग-बिरंगी आभा में जैसे आजादी की गाथा पुनः जीवंत होगी। इसमें काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों के स्मरण के साथ साथ 1857 की क्रांति से लेकर आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 तक के विभिन्न घटनाक्रमों तथा इससे जुड़े हुए क्रांतिवीरों का चित्रमय वर्णन किया जा रहा है। आइए 19 दिसंबर को अमर सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को याद करें, जिन्होंने आज की ही तिथि पर 1927 में गोरखपुर जेल में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। आज आकाश में भारत में निर्मित मेक इन इंडिया द्वारा 750 ड्रोन एक साथ संगीत, लेजर लाइट तथा रंग बिरंगी कलाबाजियों के माध्यम से हमारी वीर बलिदानियों की स्मृति को पुनर्जीवित करने जा रहे हैं। एक बार जय घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वहाँ से आगे से आई। अरे हमें पता है भाई, पता है। ये भाई यार नीचे कर ले, ऊपर कर लिए तो गलत बात है। सुशील भैया थोड़ा सा देखिए भाई। अरे ऊपर जाएगा भाई, नीचे करके वो कर लीजिए। कटरे बना लेना भाई, काफी परेशान हो गया। लाइव पे बना भैया। कृपया व्यवस्थित ढंग से अपनी कुर्सियों को घुमा लें और व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग दें। बस कुछ ही क्षणों के अंतराल पर देश का सबसे बड़ा और सबसे भव्य ड्रोन शो आयोजित होने जा रहा है, जो कि एक इतिहास आज रचेगा। आज हमारे अमर सपूतों को इस गोरखनाथ जी की पावन धरा से ये
श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा। कहाँ गया वो? ये कहाँ गया? प्रदीप कहाँ गया? बलिदान, त्याग और ज्ञान की उत्तर प्रदेश की ये भूमि प्रातः स्मरणीय राजा रामचंद्र जी की धरती है, जिन्होंने धर्म, मर्यादा और त्याग की ऐसी अमिट लकीर खींची जिसके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना ही संभव नहीं है। इसी धरती पर त्याग किए थे भगवान बुद्ध ने अपने राजसी वस्त्र और विश्व को पढ़ाया था सत्य और अहिंसा का मार्ग। इसी मिट्टी ने पैदा किए तुलसी, रैदास, मुरुदास और बुरा साहब जैसे तत्वज्ञानी, और इसी धरती पर हिमाचल की ज्वाला देवी से भिक्षाटन करते हुए गुरु गोरखनाथ ने अपने कदम रखे और अपनी धूली जलाई। तब इस धरती को मिली एक नई पहचान, एक नया नाम, गोरखपुर। गुरु गोरखनाथ द्वारा बताई गई योग साधना और ज्ञान ने भारतीय चिंतन परंपरा और संत आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। गुरु गोरखनाथ की उसी साधना स्थली पर खड़ा है जगत प्रसिद्ध विशाल गोरखनाथ मंदिर। ये मात्र मंदिर नहीं है बल्कि नाथ परंपरा, ज्ञान और साधना का सबसे बड़ा पीठ बन गया है। सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीर में बंधी भारत की इस धरती पर जब अंग्रेजी जुल्म और अन्याय हद से आगे बढ़ता गया, तब आजादी के बंटवारे रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान, मोहम्मद राय और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को सबक सिखाने 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से चली 8 टाउन ट्रेन को लखनऊ स्टेशन पहुंचने से पहले ही रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया और विदेश जा रहे भारतीयों के पैसे को अपने कब्जे में कर लखनऊ की तरफ रवाना हो गए। हाथ आया खजाना हाथ से चले जाने से बौखलाई ब्रितानी सरकार ने जगह जगह छानबीन और छापेमारी शुरू कर दी। देश के अलग अलग हिस्सों से 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद अभी भी आजाद थे। 21 लोगों पर मुकदमा चला और रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सजा सुना दी गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA की पढ़ाई करने वाले राजेंद्र लाहिड़ी को कलकत्ता के दक्षिणेश्वर से पकड़ा गया और उन पर ट्रेन रोकने का आरोप लगाया गया। फांसी पर चढ़ने से पहले राजेंद्र लाहिड़ी ने कहा, मौत तो जीवन की दूसरी दिशा है और जीवन मौत की दूसरी दिशा है, फिर मौत से कैसा डर। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से प्रभावित शाहजहांपुर के रामप्रसाद बिस्मिल आजादी के दीवानी युवाओं की प्रेरणा थे। बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर आजादी के दीवानी युवाओं की ऐसी फौज खड़ी कर दी थी जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 19 सितंबर 1927 को गोरखपुर जेल में स्वाधीनता का सपना आंखों में सजाए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। स्वतंत्रता संग्राम की पहली वेदी पर दिए गए ये 4 बलिदान प्रेरणा बने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे युवा क्रांतिकारियों। ऐसे ही लाखों भारतीयों के त्याग और बलिदान की ताकत ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए विवश किया और भारत मां के माथे पर आजादी का अपना तिरंगा लहरा उठा। ऐसे अनगिनत
अनगिनत बलिदानों और त्याग से मिली हमारी ये आजादी अनमोल है, अमृत रूपी है। आजादी के उपरांत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का उभरना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि अमर शहीदों की कल्पना और लाखों भारतीयों के राष्ट्रवादी जज्बे का प्रतीक है। इसका एक बड़ा उदाहरण केंद्रीय विस्तार परियोजना, जो आज पूरे विश्व के सामने भारत के गौरव, उत्थान एवं उन्नति का प्रमाण बन चुकी है। आजादी का अमृत महोत्सव इन अमर बलिदानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का महोत्सव है। उन्हीं बलिदानों की प्रेरणा ले आज भारतवर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर नई आजादी का अनुभव कर रहा है। और उत्तर प्रदेश की ये धरती कर्मयोगी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में भयमुक्त न्याय और विकास के मार्ग पर अग्रसर है। भारतवर्ष विश्व गुरु बनने के मार्ग पर आगे बढ़ चला है। इसी का नतीजा है कि आने वाले वर्ष 2023 की G20 समिट की अध्यक्षता भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपी गई है। भारत की धरती पर होने वाले इस G20 समिट का उद्देश्य वाक्य है, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम की ये मूल भावना भारतीय जीवन दर्शन, ज्ञान और बलिदान की भी मूल भावना ही है। आइए हम सब मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की अपनी इस भावना को वैश्विक मंच पर साझा और जिंदा करें। जय हिंद। माननीय श्री जयवीर सिंह जी से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान करें और उनका आभार व्यक्त करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ
स्वीकार करें। के प्रमुख सचिव महोदय संस्कृति पर्यटन उत्तर प्रदेश की माननीय सांसद गौरव का स्वागत अभिनंदन के माध्यम से और सभी मंचासीन गणमान्यों का स्वागत अभिनंदन अनुभव के माध्यम से आप सभी जोरदार तालियों के प्रणाम मंच तक पहुंचाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और आभार। आज का दिन इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, वंदन माननीय। और आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। गोरक्षनाथ की धरा पर आज इतिहास लिखा गया है। जितने भी